तो स्टडी के दौरान क्या हर्डल थे, मतलब क्या चैलेंजेस थे आपके लिए जो आपको लगता था कि उनको आपने फाइट किया और उसके बाद इस लेवल पे पहुंचना? मैंने 2016 में मेरी जॉब छोड़ी और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पर उसी दौरान मैं और मेरे एक ब्रदर हैं, हम 2 ही भाई बहन हैं। तो उसी दौरान मेरे भाई को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दी और मेरे ब्रदर बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग थे और मुझे बहुत कहते थे कि हाँ शालिनी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मुझे याद है उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में ही उन्होंने क्वार्टर्स ले रखे थे, वो वहीं रहते थे। तो काफ़ी बार होता था कि मैं भी वहीं रह के ही पढ़ाई कर रही हूँ हॉस्पिटल में। कई कई रात मैंने हॉस्पिटल में भी बिताई है। और क्योंकि कैंसर एक बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रिवन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस रहता है, पेशेंट के लिए तो रहता ही है, फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए। फिर मेरे भाई के 2 मेजर ऑपरेशंस हुए। एक मेजर ऑपरेशन में मेरे भाई की किडनी रिमूव करी, वो बहुत मेजर ऑपरेशन था। हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कैंसर फर्स्ट ऑपरेशन में ठीक नहीं हो पाया। और मेरे ब्रदर का इलाज चला 1.25 साल। और जो सेकंड मेजर ऑपरेशन था वो बॉम्बे में था, और उसका ऑपरेशन हुआ अप्रैल में और 14 मई को मेरा एग्ज़ाम था ISS का। और जब उसका ऑपरेशन हुआ तो हमें पता चला कि ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है और अब बहुत कम चांसेस है सरवाइव करने के। तो मुझे याद है मैं 22 अप्रैल को मैंने फ़्लाइट बुक करी इमीडिएटली। मैं पहले नहीं गई थी, मुझे लगा था कि एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद मिलूँगी। उसने भी मुझे बोला कि अभी मत मिलना, पहले तू एग्ज़ाम दे ले, मैं ठीक हो जाऊँगा, ऑपरेशन हो जाएगा तो। बट जब ये बैड न्यूज़ सुनी तो मैंने तुरंत मैं बॉम्बे गई, 2-3 दिन बिताए। पर जब मैं वापस आई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी, क्योंकि उस दौरान मेरे मम्मी पापा मेरे भाई के साथ थे। मैं मेरे पीहर में ही रहती थी, हम लोगों की जॉइंट फैमिली है। पर उस दौरान पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल था। तो 14 मई को मेरा एग्ज़ाम था, 3 दिन एग्ज़ाम होते हैं। तो जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मैं मात्र 10 नंबर से रह गया मेरा 2017 में रिटर्न क्लियर करना। उसके बाद 2017 में ही दिसंबर में मेरे ब्रदर हमें इस दुनिया छोड़ के चले गए। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, मेरे फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है जब उसके माँ बाप उसके सामने रोते हैं। तो उस दौरान मैंने सोचा मुझे नहीं पढ़ाई करनी, बट मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, मेरे ब्रदर का नाम संजय है, संजय के लिए कर ले। मेरे मदर इन लॉ ने मुझे पुश करा, मेरे हस्बैंड ने मुझे पुश करा कि नहीं शालिनी, संजय बना के लिए कर लो। तो मैंने 2017 दिसंबर में मेरे ब्रदर एक्सपायर हो गए। बट वो बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम था। तो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू करी, बट ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि उस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी थी। मेंटली? हाँ, नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी एक्चुअली। और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर 2019 का जब मैंने दिया तो मेरा बच्चा 4-5 महीने का ही था। तो एक बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, और जब आप मैरिड होते हो तो आपकी बहुत सारी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मुझे मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ से बहुत अटैचमेंट है। तो जब वो लोग विज़िट करते हैं घर पे तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे मिलना है उनसे, मुझे मिलना है। बट मेरे मदर इन लॉ ने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। 4 साल 5 साल कंटिन्यूसली सपोर्ट करना एक बहू को, मदर कर सकती है। मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट करा मुझे, बहुत सपोर्ट करा। मदर करती है, सबकी मदर्स करती है, बट मदर इन लॉज बहुत कम सपोर्ट करती है। मेरी मदर इन लॉ मेरे सामने चट्टान बन के खड़ी रही कि नहीं, तुम पढ़ो, मैं देख लूँगी। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अगर बहू साथ नहीं रहे, ठीक है, सास ससुर के साथ नहीं रहती कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रह रही है
तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है सबको, क्योंकि मैं मेरे मम्मी के घर पे ही रह के प्रिपरेशन करती थी। बट यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ और मेरे तीनों सिस्टर इन लॉज, उन्होंने इमेंस सपोर्ट करा मुझे। एंड ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड मिस्टर हरेंद्र सिंह, उनका सपोर्ट के बिना तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। तो 2020 में फिर मेरा बच्चा 1 साल का था, 1.25 साल का था, तो मैं उसको छोड़ के फिर मैंने पीजी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि छोटे से बच्चे के साथ पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उसे छोड़ा और पीजी ज्वाइन करा। वो भी बहुत, एक माँ के लिए छोटे से बच्चे को छोड़ के जाना बहुत दुखदाई होता है। और फिर पढ़ना, और पढ़ते टाइम कॉन्सेंट्रेट करना कि नहीं मुझे पढ़ना है, आपको आपके बच्चे की याद आती है, आपको फैमिली की याद आती है। तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। बट फिर 2020 में मेरा रिटन क्लियर हो गया था। इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन 9 नंबर से रह गया था। फिर मैंने गिव अप कर दिया। मैंने कहा अब नहीं, मैंने इतने साल 3-4 साल मैंने पढ़ाई कर ली, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने अपने को पूरा झोंक दिया है, अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि शालिनी, और मेरे मदर इन लॉ ने, कि एक बार ट्राई कर लो सिर्फ हमारे लिए, वन लास्ट टाइम। और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और ये वर्थ इट था मेरा अटेम्प्ट करना। मैंने गिव अप कर दिया था। हैड इट नॉट बीन माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ, आई वुड नॉट हैव बीन हेयर। सो आई एम वेरी थैंकफुल to my family, my entire family.